क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के मैदान में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ये टेस्ट मैच भारत की मुट्ठी में था, लेकिन गलतियां पर गलतियां हुई और हाल ये है कि अब जो टीम इंडिया आसानी से जीतती हुई नजर आ रही थी वो हार भी सकती है। जी हाँ, क्योंकि घटिया कैचिंग के साथ साथ शुभमन गिल की खराब कप्तानी ने टीम इंडिया को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल दिया। रोहित शर्मा, विराट कोहली की कप्तानी बहुत ज्यादा याद आ गई और इसीलिए तो लीड्स में कहा जा रहा है कि अब टीम इंडिया के लिए मुश्किलें आगे बढ़ रही हैं। लीड्स में बुमराह अकेले लड़ रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या क्या हुआ वहां पर, आगे क्या होगा और क्यों संजय मांजरेकर बुरी तरह से भड़क गए। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इंग्लैंड ने दूसरे दिन 209 रन बना दिए सिर्फ 49 ओवर में, करीब 4.5 के औसत से, और सिर्फ 3 विकेट गिरे और तीसरा विकेट भी आखिरी मोमेंट्स में गिरा और तीनों के तीनों विकेट लिए जसप्रीत बुमराह ने। जी हाँ, बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं, बाकी के गेंदबाज पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। हाल यह है कि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, ये चारों के चारों गेंदबाज पूरी तरह से असरहीन दिख रहे हैं। खास तौर पर शार्दुल और प्रसिद्ध कृष्णा की तो जमकर T20 स्टाइल में पिटाई हुई है और हालात ये हैं कि टीम इंडिया के लिए गेंदबाज अकेले बुमराह बचे हुए और उनका भी शुभमन गिल सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो कप्तानी के मामले पर संजय मांजरेकर बुरी तरह से भड़क गए। संजय मांजरेकर ने कहा कि शुभमन गिल को भी कप्तानी के मामले में बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। उनकी कप्तानी में आक्रामकता कहीं भी नहीं दिख रही है, वो पूरी तरह से डिफेंसिव हो गए। बल्लेबाजी उन्होंने अच्छी कर ली, लेकिन कप्तानी कब सीखेंगे, इसके लिए उन्हें वक्त देना होगा। अब हालांकि सीधे सीधे तो नहीं कहा, लेकिन मांजरेकर की बातों का मतलब यही था कि शुभमन गिल, आप बल्लेबाजी तो अच्छी कर लोगे, लेकिन कप्तानी का हुनर कहां से लाओगे, कप्तानी कहां से सीखोगे, वो आपके अंदर होनी चाहिए जो दिख नहीं रही है। इसीलिए तो गेंदबाजों में परिवर्तन जो हुआ, फील्डिंग का जो एडजस्टमेंट हुआ, उसने बहुत ज्यादा मुश्किलें भारत के लिए खड़ी की। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 से 5 कैच यहाँ पर छूट गए और हालात ये थे कि रविंद्र जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ी ने, बड़े फील्डर ने यहाँ पर कैच छोड़ा। बुमराह की बॉलिंग में बॉलीपॉप का कैच छूटा, 2 बार बॉलीपॉप के कैच छूटे और यहाँ तक की हाल हुए कि बुरी तरीके से भारतीय फील्डिंग एक तरह से मैदान में कोलैप्स नजर आई और कहीं भी कैच पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम नजर आए। 5 खिलाड़ी पूरी तरह से टीम इंडिया के लिए यहाँ पर मुश्किलें बन गए हैं। पहले हैं यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने 10 ओवर गेंदबाजी की 56 रन लुटा दिए। जी हाँ, बुरी तरीके से करीब 6 के औसत से रन लुटाए और पूरी तरह से असरहीन रहे। शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 3 ओवर बॉलिंग की और 8 के औसत से करीब 23 रन लुटा दिए। वहीं रविंद्र जडेजा ने जरूर रन नहीं लुटाए, लेकिन उनकी गेंदों में विकेट निकलने जैसा कुछ था ही नहीं। बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बुमराह को किसी का साथ मिला ही नहीं, बुमराह को फील्डर्स तक का साथ नहीं मिला। बुमराह की बॉलिंग पर ही लगातार कैच छूटते चले गए, लेकिन कप्तान शुभमन गिल उन जगहों को फिल नहीं कर पाए, उन गैप्स को फिल नहीं कर पाए जहां पर आसानी से अंग्रेज खिलाड़ी रन बनाते रहे। ऑलीपॉप को रन बनाने दिया गया, बेन डकेट को रन बनाने दिया गया, यहाँ तक कि जो रूट पर भी प्रेशर नहीं बना पाए। हालांकि वो तो बुमराह का भला हो जिन्होंने 3 विकेट निकाल लिए, नहीं तो टीम इंडिया के हालात यहाँ पर और ज्यादा बुरे हो सकते थे और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अब टीम इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम और ज्यादा तेजी से खेलेगी। अगर 500 सवा 500 रन बना दिए तो तीसरी पारी में भारत के लिए खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और अगर दूसरी पारी टीम इंडिया की ढह गई, कुछ एक बल्लेबाज नहीं चले, क्योंकि पहली पारी में भी भारत के सिर्फ 3 ही बल्लेबाजों ने रन बनाए, बाकी तो फ्लॉप ही साबित हुए और आखिर के 7 विकेट तो सिर्फ 41 रन में ढेर हो गए। तो ऐसे में टीम इंडिया के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई और इन सब के पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है शुभमन गिल की खराब कप्तानी और फील्डर्स की खराब घटिया कैचिंग। तो आपका क्या कहना है, क्या अकेले बुमराह के भरोसे टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत पाएगी? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो लीड्स के हेडिंग्ले में पहले दिन भारतीय टीम का जोरदार प्रदर्शन रहा। सिर्फ 3 विकेट टीम इंडिया के गिरे, 2 शतक हो गए, 359 रन बन गए और रन रेट था 4.5 का। बेसबॉल वाली टीम इंग्लैंड के खिलाफ 4.5 के रन औसत से भारतीय खिलाड़ियों ने रन बनाए। जायसवाल ने सेंचुरी ठोकी, शुभमन गिल सेंचुरी बनाकर नॉट आउट है, तो ऋषभ पंत भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो वहीं अब इसके बाद कहा जाने लगा है कि भारतीय टीम की जीत तय हो गई है और ये कहने वाले हैं इंग्लैंड के दिग्गज माइक
माइकल वॉन। जी हाँ, अंग्रेज कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और फैसले पर बवाल हो गया क्योंकि लीड्स में धूप खिल रही थी और माइकल वॉन के साथ साथ इंग्लैंड की टीम के बाकी खिलाड़ियों का, टीम मैनेजमेंट का भी मानना था कि धूप खिली हुई थी तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला होना चाहिए था। और लेकिन यहाँ पर गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई है और इसीलिए अब अपने ही कप्तान बेन स्टोक्स को इंग्लैंड के खिलाड़ी भी, इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स भी कोस रहे हैं। यहाँ तक कि चेंज रूम में भी इसे लेकर बवाल होने की खबर है। अब इंग्लैंड के दिग्गज कप्तान रहे माइकल वॉन ने कहा है कि लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड की टीम पारी की हार से हारेगी क्योंकि यहाँ पर अब भारत के पास स्पिन गेंदबाज हैं जो कि इंग्लैंड को नचा सकते हैं। और लीड्स में धूप खिलने के बाद पिच स्लो हो रही है, पिच टूट रही है और ये पिच अब तीसरे चौथे दिन तेज गेंदबाजों को नहीं बल्कि स्पिन गेंदबाजों को मदद करेगी। इसीलिए यहाँ पर भारत की जीत साफ साफ नजर आ रही है क्योंकि टीम इंडिया ने पहले दिन 359 रन बना दिए और दूसरे दिन कम से कम 150-200 रन भी बनाते हैं तो 500 के पार का स्कोर अंग्रेजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, पहाड़ जैसा स्कोर होगा। और उसके बाद इंग्लिश टीम अगले 2 दिन में ढेर हो जाएगी और ये कहने वाले हैं उनके दिग्गज माइकल वॉन, जिन्होंने भविष्यवाणी कर दी है, कंफर्म कह दिया है कि हाँ, अब इस पिच पर इंग्लैंड के लिए वापसी करना मुश्किल ही नामुमकिन हो चुका है क्योंकि अब इंग्लैंड को भारतीय स्पिनर्स का सामना करना होगा जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इसीलिए अब इंग्लैंड की हार तय दिख रही है। शुभमन गिल की कप्तानी में पहला ही टेस्ट मैच टीम इंडिया हेडिंग्ले में जीतने जा रही है और ये सब कुछ हो रहा है अंग्रेज कप्तान बेन स्टोक्स की एक गलती के कारण। कहा जा रहा है कि बेन स्टोक्स ने यहाँ पर पुराने आंकड़ों को तरजीह दी, पुराने बातों को तरजीह दी जिसमें कहा जाता था कि हेडिंग्ले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करो, लेकिन यहाँ पर तो धूप खिली हुई थी, पिच बल्लेबाजों के लिए आसान थी और साथ ही साथ चौथी पारी में बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर लक्ष्य का पीछा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसीलिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के फैसलों पर सवाल हो रहे हैं, यहाँ तक कि चेंज रूम में भी उन पर सवाल उठाए गए। इसीलिए अब भारत की जीत यहाँ पर तय हो गई है। अब देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरह से कितनी जल्दी हेडिंग्ले टेस्ट मैच को अपने कब्जे में करती है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या टीम इंडिया लीड्स के मैदान में बाजी मार पाएगी? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।